हेलो फ्रेंड्स, मैं वनीता नेहरा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कॉलर नेक ब्लाउज की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है और सबसे पहले हम इसको डबल करेंगे और जो बंद साइड है वो अपनी तरफ रखनी है और नीचे से कपड़े को सीधा करना है और यहाँ से ब्लाउज की लेंथ लेना है। तो जितनी भी आपको ब्लाउज की लेंथ रखनी है उसमें 1 प्लस करके लेना है और इस लाइन को यहाँ से सीधा करेंगे और जितना भी हमारा शोल्डर का माप होता है उसमें 1 प्लस करके लेना है और फिर इसका आधा करना है। तो मैंने 7.5 इंच लिया है और आर्म होल्स है वो भी 7.5 इंच लिया है और शोल्डर है वो भी 7.5 इंच लिया है और इनको यहाँ से मिलाने के बाद में जो जितना भी आपका चेस्ट का माप है उसका चौथा हिस्सा करना है। तो 34 का 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और यहाँ से आर्म होल्स की इस तरह से गुलाई देना है। और अब यहाँ से कमर का माप लगाना है। तो जितना आपका कमर का माप है उसका चौथा हिस्सा, तो 29 का 7.25 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और यहाँ से मिला लेना है। और नेक की विड्थ है वो लेंगे 3 इंच और आधा इंच इस तरह से बैक पार्ट में थोड़ा सा कटिंग करना है, आधा इंच का कॉलर नेक के लिए। तो ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है और अब इसको कटिंग करेंगे। तो ये हमने कटिंग कर लिया है और फिर से कपड़े को डबल करेंगे और नीचे से सीधा करेंगे और यहाँ से लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट ब्लाउज के लिए। 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद में यहाँ से सीधा लाइन कर लेना है और आई और हुक की पट्टी के लिए भी एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ से आधा इंच से कम लेना है, थोड़ा जितना मार्जिन आप रखना चाहते हो। आई और हुक की पट्टी की मार्जिन रखनी है इधर और यहाँ पर रखना है बैक पार्ट को। आई हुक की पट्टी का मार्जिन छोड़ना है और नीचे 1 इंच छोड़ने के बाद में बैक पार्ट को रखना है और एज इट इज मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है। और अब इस पार्ट को यहाँ से हटाएंगे। तो दोनों के शोल्डर हैं वो भी आधा इंच इस तरह से डाउन करना है। तो ये मैंने ऊपर वाले पे निशान लगा दिया है, इसको बाद में कट करेंगे। और नेक विड्थ 3 इंच और लेंथ में 7 इंच लिया है और यहाँ से इस तरह से मिलाने के बाद में नेक की गुलाई लगा लेना है और आधा इंच नीचे डाउन करना है शोल्डर को। और यहाँ से आर्म होल्स की गुलाई देंगे 1 इंच पर अंदर की तरफ। तो ये हमने पहले निशान लगा लेने हैं और यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट में आधा इंच की गुलाई देना है इस तरीके से। और कमर की तरफ से लेना है 1 इंच एक्स्ट्रा और आर्म होल्स की तरफ से लेना है आधा इंच एक्स्ट्रा और इनको इस तरह से मिला लेना है। और बेल्ट 3.5 इंच कमर की तरफ से 2.5 इंच और इनको इस तरह से मिलाएंगे। और आई और हुक की पट्टी को छोड़ने के बाद में 4 इंच पे ये प्लेट्स लेंगे और 2 इंच ऊपर और आई और हुक की पट्टी से मापना है और यहाँ से आधा करना है और इस प्लेट्स को लेंगे आगे 2.5 इंच तक। और इनका जितना भी गैप आ रहा है उतनी ही गैप पे हमने आर्म होल्स की और कमर वाली प्लेट्स है वो रखनी है। यहाँ से हमने 2-2 इंच का गैप रखा है इन सभी प्लेट्स में। तो ये इस तरह से करना है और यहाँ से हमने 1.25 इंच इस तरह से प्लेट्स का मार्जिन है वो रखना है दोनों साइड में। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और अब कटिंग करेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है
और यहाँ से शोल्डर को भी कट कर लेना है। बंद है इस साइड से तो इसको भी यहाँ से कट करना है। और जो भी हमने प्लेट्स लगाई हैं उनका छोटा छोटा कट लगा लेना है और दोनों साइड में निशान लगा लेने हैं प्लेट्स के। और अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट की जो शोल्डर है उनको मापेंगे। तो ऊपर जो सिलाई में जाएगा उसको छोड़ना है और 1.5 इंच मार्जिन छोड़ना है। बाद में आर्म होल्स की गोलाई मापनी है। तो 7 इंच आया है और हमने स्लीव्स का 4 फोल्ड में कपड़ा रख लिया है इस तरह से। और नीचे से कपड़े को सीधा करना है और जितना हमने फोल्डिंग के लिए चाहिए उतना लेना है नीचे। और यहाँ से स्लीव्स की लेंथ लेनी है। तो जितनी स्लीव्स की लेंथ है उसमें आधा इंच ज़्यादा लेना है मार्जिन के लिए। और फिर यहाँ से 3 इंच नीचे डाउन में इस तरह से लाइन बनाना है। और 7 इंच हमने आर्म होल्स मापे थे, 7.5 लेना है, आधा इंच ज़्यादा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और स्लीव्स की गोलाई नीचे से जितनी भी स्लीव्स की आपकी गोलाई है उसका आधा लेना है। तो 10 था तो मैंने 5 लिया है। और इस तरह से गोलाई लगाना है स्लीव्स की। और यहाँ से हमने स्लीव्स कट कर लेना है। और अब हम स्लीव्स को इस तरह से ओपन करेंगे और जो आगे वाला पार्ट है उसमें आधा इंच की गहराई देंगे। यहाँ से आधा इंच की हमने गहराई देनी है। और अब इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे फ्रंट पार्ट और पेपर पेस्टिंग लिया है डबल में। और 3 इंच हमने नेक की विड्थ रखी थी और 7 इंच लेंथ में। तो इस तरह से 7 इंच लेंथ लेना है और यहाँ से गोलाई लगाना है नेक की। और 3.5 इंच पे और यहाँ से हमने 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और एक पैर का मार्जिन रखते हुए थोड़ी सी इधर लाइन करनी है। और बाद में 1-1 इंच हमने बाहर से इस तरह से गोलाई लगा लेना है 1-1 इंच पे। तो ये जब हमने बढ़ा के लिया है यहाँ तक हमने कॉलर लगानी है। तो यहाँ तक हम इसमें कॉलर लगाएंगे। और अब इसको बाहर की तरफ से कट कर लेना है, बाद में इसको कपड़े पे रखेंगे। और बंद साइड है यहाँ से कट कर लेना है। इस तरह से हमने आमने सामने ही इनको रखना है। और अच्छे से सीधा रखने के बाद में एक पिन लगाएंगे और बाहर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करेंगे। आधा इंच का ही मार्जिन हमने इस तरह से रखना है। और अब इसको बुकरम के ऊपर फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और यहाँ से बुकरम के बराबर कट करना है ऊपर से। और इसी तरीके से दोनों बना लिए हमने। और अब इसको हमने यहाँ पे रखने हैं फ्रंट पार्ट में। और इस तरह से सीधा रखने के बाद में पिन लगा लिया है। और अब इसमें सिलाई लगाएंगे। तो बुकरम के पास में सिलाई लगाना है, ना बुकरम के ऊपर लगाना है और ना ही दूर लगाना है, एकदम कॉर्नर के पास में इस तरह से गोलाई में फिनिशिंग के साथ में सिलाई हमने लगा लेनी है। और अब जो बीच का कपड़ा है इसको कट करेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। और यहाँ पर हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं।
और अब बुकरम को अंदर की तरफ फोल्ड करके कॉर्नर के ऊपर एक फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। अच्छे से कपड़े को हाथ से सीधा करते हुए और कॉर्नर के ऊपर फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा लेना है। और इसी तरह से दूसरा नेक है वो भी बनाएंगे। और इसी तरीके से हमने इसको दूसरे नेक को भी बना लेना है। तो दोनों बना लिए हमने और अब इनकी प्लेट्स है वो लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाली प्लेट्स है वो लगाएंगे। तो जितना हमने मार्जिन का निशान लगाया हुआ है वहाँ से सिलाई शुरू करना है और ऊपर इस तरह से तिरछी सिलाई को निकालना है। और अब कमर की तरफ से जो सिलाई लगाएंगे तो एक पैर का मार्जिन हमने उधर से रखना है और जहाँ से हमने निकालनी है सिलाई वहाँ से तिरछा एकदम सिलाई को उतार लेना है। और ये तीनों प्लेट्स हैं इनका मार्जिन हमने एक पैर का ही रखना है। इसी तरह से हमने दोनों पार्ट्स में प्लेट्स लगा लेना है। और अब इनका बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो बेल्ट को रखेंगे ऊपर की तरफ, आगे से बराबर रखना है और बराबर मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाना है। और जो प्लेट्स है इसको हमने अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके रखना है ताकि इसमें खिंचाव ना आए। और दूसरी सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगाकर हमने बेल्ट को जॉइंट कर लिया है और इसी तरीके से दूसरे में भी बेल्ट को जॉइंट करना है। और प्लेट्स है इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और कमर की तरफ बेल्ट जो बढ़ा हुआ है इसको कट कर लेना है। और अब इसमें आई और हुक की पट्टी लगाएंगे। तो एक साइड में हमने नीचे की तरफ लगाना है और एक साइड में ऊपर की तरफ लगाना है। आप अपनी पसंद से किसी भी साइड में आई और हुक की पट्टी को लगा सकते हो। तो इस तरीके से हमने बराबर मार्जिन रखते हुए पट्टी लगाना है और नेक की तरफ से पट्टी को बढ़ा कर लेना है और इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और अब इसमें एक सिलाई और लगाएंगे ऊपर की तरफ, मार्जिन को बाहर की तरफ रखते हुए और सिलाई लगाना है। और यहाँ से अब थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर इधर जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर सिलाई लगाना है। तो ये हमारी आई की पट्टी हो जाएगी बाहर की तरफ। और हुक की पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो ऊपर की तरफ लगाएंगे सीधी साइड में, तो अंदर की तरफ फोल्ड जाएगी वो। तो उसमें हमने हुक लगाने हैं। और एक सिलाई ऊपर लगाने के बाद में फोल्ड करेंगे। यहाँ आप अगर चाहो तो कॉर्नर पे भी सिलाई लगा सकते हो। अगर आप तुरपाई करना चाहते हो तो बड़ी सिलाई लगा के तुरपाई करके इस सिलाई को निकाल देना है। और अब इसमें पट्टी हमने आई हुक की लगा लिया है और अब कमर पट्टी फोल्ड करेंगे। तो 1.5 इंच की पट्टी लेंगे और कमर की तरफ से लगाना शुरू करेंगे बराबर मार्जिन रखते हुए। और यहाँ से भी हमने पट्टी को बढ़ा के लेना है।
और अब इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। और आगे से हमने पट्टी को बढ़ा के लिया है, इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और इस पे भी मैं तुरपाई करूँगी, तो बड़ी सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप सिलाई लगाना चाहते हो तो कॉर्नर पे सिलाई लगा सकते हो। तो ये हमने दोनों में बेल्ट और कमर पट्टी लगा लिया है। और अब बैक पार्ट को लेंगे और बीच का सेंटर लेते हुए इस तरीके से हमने 5 या 6 इंच तक ऊपर प्लेट्स लगाना है। तो ये हमने प्लेट्स लगा लिया है और अब इसमें भी कमर पट्टी फोल्ड करेंगे। तो एक सिलाई लगा के हमने कमर पट्टी लगा लिया है और अब इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे, मार्जिन को नीचे की तरफ रखते हुए। और अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा सकते हो। अगर आप सिलाई लगाते हो, तुरपाई करना चाहते हो तो इसमें दूर भी सिलाई लगा सकते हो। और अब यहाँ करेंगे हम शोल्डर जॉइंट। तो दोनों को इस तरह से रखना है और यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे पक्का करते हुए। और अब इसका दूसरी तरफ का शोल्डर है वो भी इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। और एक सिलाई लगाने के बाद में दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। और बैक पार्ट का बीच का पार्ट लेंगे, बीच का सेंटर लेंगे और यहाँ से हमने आगे वाले पार्ट के जो आई हुक की पट्टी हैं इनको बराबर रखना है। और कमर की तरफ से कपड़े को मापना है दोनों को। और जो शोल्डर है, आर्म होल्स है, उनको भी मापने हैं। कोई भी छोटा बड़ा है तो उसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से माप के देखना है तो दोनों में बराबर है। और अब स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो नीचे से स्लीव्स को फोल्ड करना है, जितना हमने कपड़ा मार्जिन में रखा था उतना दोनों स्लीव्स में फोल्ड कर लेना है। और अब स्लीव्स का बीच का सेंटर लेंगे और जो शोल्डर की सिलाई है उसको स्लीव्स के सेंटर में रखना है और बीच में से सिलाई शुरू करेंगे। तो एक तरफ से हमने लगा लिया है और अब यहाँ से वापस दूसरी सिलाई दूसरी तरफ से लगाएंगे। तो इस तरीके से भी स्लीव्स है वो परफेक्ट आती है। तो इस तरीके से हमने एक सिलाई लगा लिया है और अब दूसरी सिलाई लगाएंगे। कपड़े को सीधा करते हुए दोनों तरफ से जो पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर सिलाई लगाना है दूसरी। तो इस तरीके से हमने एक स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है और इसी तरह से दूसरी स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। बीच का सेंटर लेना है और शोल्डर की सिलाई यहाँ पे बीच में सेंटर से मिला के और 2 सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ से हमने आई की पट्टी को छोड़कर चेस्ट का चौथा हिस्सा माप था वही हमने लगाना है। अगर आपको थोड़ा बहुत लूजिंग चाहिए तो यहाँ पर आप आधा इंच की लूजिंग भी यहाँ पे रख सकते हो। चेस्ट में यहाँ से आप थोड़ा बहुत लूजिंग रखना चाहते हो तो रख सकते हो, या तो फिर फिटिंग का माप लगा के इस तरह से स्लीव से सिलाई शुरू करना है और नीचे तक फिटिंग की सिलाई लगा लेना है। और इसी तरीके से इसके पास में एक सिलाई एक पैर का मार्जिन रखते हुए और लगाएंगे और इसी तरह से दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगा लेना है। दूसरी तरफ भी फिटिंग का माप लगाना है फिर से और स्लीव्स का भी माप लगाना है। जितनी भी स्लीव्स की गोलाई है उसका आधा लेना है, तो 10 है तो 5 लिया है और इनको इस तरह से मिला के यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो दोनों साइड में हमने फिटिंग की सिलाई लगा लिया है और अब इसकी कॉलर लगाएंगे। तो जहाँ से हमने बढ़ा के नेक को थोड़ा सा लिया था उनको मिलाना है और यहाँ से बैक से मापना शुरू करेंगे डबल करके।
तो 6 इंच की हमने कॉलर कटिंग करनी है। तो डबल फोल्ड में हमने पेपर पेस्टिंग को लिया है और 1 इंच हम कॉलर की चौड़ाई रखेंगे। तो इस तरह से बराबर मार्क कर लेना है और यहाँ से आगे से हमने गोलाई देना है कॉलर में इस तरह से, और अब इसको कटिंग करेंगे। आगे से यहाँ से हमने अच्छी सी गोलाई कर लेना है और अब इसको हम कपड़े के ऊपर रख के और नीचे की तरफ से कपड़े को फोल्ड करना है और फिर कपड़े को डबल करना है और बाद में बुकरम के पास में सिलाई लगाना है और नीचे बीच का सेंटर से कॉलर को रखना है और इस तरीके से एक पैर का मार्जिन रखते हुए जॉइंट कर लेना है। इस तरह से हमने एक साइड से थोड़ा खुला रखा था, तो यहाँ तक जो हमने कट रखा था यहाँ तक कॉलर हमने लगा लिया है और अब दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेना है। और अब इसको ऊपर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर बाहर की तरफ आएगी कॉलर, तो इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे चारों तरफ से कॉर्नर पर। तो ये हमने कॉलर अटैच कर लिया है। फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।